सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RS फैंटेसी जोन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं नामीबिया और जिम्बाब्वे इमर्जिंग के बीच खेले जाने वाले तीसरे ओडीआई मुकाबले के बारे में बात करने वाला हूं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि इन्हीं दोनों टीमों के बीच में अब तक कुल 2 ओडीआई मुकाबले खेले जा चुके हैं और लोगों ने उन्हीं 2 मैचेस के बेसिस पे अपना जो है टीम कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। मगर इस मैच में 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उन खिलाड़ी को जो परसेंटेज है, एक का 8% के आसपास है और दूसरा जो खिलाड़ी है उसका 29% के आसपास है। तो ये दोनों खिलाड़ी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस मैच में और आपको बहुत ही अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं। यहाँ तक कि आप इन्हें कप्तान वाइस कप्तान तक ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इस मैच में लिंगन को अब तक अपना कप्तान बना दिया होगा या फिर इरास्मस को बनाया होगा। मगर इन दोनों को छोड़ के भी कुछ अच्छे खिलाड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि लिंगन इस मैच में बिल्कुल फ्लॉप हो जाए। ये सारी चीज़ें क्यों हो सकती हैं, तो ये सब अगर आप लोग को जाना है तो आप लोग को ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और आप लोग को हर चीज़ 1 बाय 1 समझ में आ जाएगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके, क्योंकि मैं ऐसी ही डीप एनालिसिस वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लेके आता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और अगर अब तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाए, क्योंकि मेरी फाइनल टीम, टॉस अपडेट, प्लेइंग 11 हर चीज़ आप लोग को वहीं पर मिलती है। तो इसी वजह से आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर जुड़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। अब अगर मैं इस मैच की बात करूँ तो यह मैच जो है 22 अगस्त दोपहर 1 बजे से खेला जाने वाला है वेंडरस क्रिकेट ग्राउंड में। इसी ग्राउंड में जो है पहले के सारे मैचेस खेले गए हैं और मुकाबला भी इसी पिच पे खेला जाएगा। और एक और बात में अगर आप लोगों को कहूँ तो नामीबिया जो है ये सीरीज़ जीत चुकी है, तो उसी वजह से जहाँ तक हाई चांस है कि नामीबिया इस मैच में काफ़ी ज़्यादा बड़े चेंजेस कर सकती है और बैटिंग ऑर्डर में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं। अब अगर मैं आगे पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो पिच एक न्यूट्रल विकेट होने वाली है, बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों को सपोर्ट करेगी और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ का 253 का रहा है। अब अगर मैं आगे नामीबिया के प्लेयर्स के बारे में बात करूँ तो देखिए, जेने ग्रीन ये भी एक इंपॉर्टेंट पिक है आपके लिए। मैंने 2 प्लेयर्स स्टार्टिंग में कहा था, मगर उसमें आप लोग तीसरे प्लेयर जेने ग्रीन को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले दोनों मैचेस में 0-0 पे आउट हुए हैं। मगर इनको आप इतने हल्के में मत लीजिएगा और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। मैं पहले ही कहता हूँ, अगर इनको आप लोग इग्नोर करेंगे तो आप लोग भारी लॉस उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इनके बारे में पहले भी मैंने कहा था। पहले अगर कुछ वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को ज़रूर पता ही होगा, और यह खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अगर आप लोगों ने पहले T20 में देखा होगा तो इन्होंने एक 80 रन की पारी खेली थी, दूसरे T20 में 44 रन की पारी खेली थी, और इधर जो है पहले दोनों ही मैचेस में 0 पे आउट हो गए थे, क्योंकि चिवांगा ने थोड़ी बहुत बेहतर गेंदबाजी करते हुए इनको अपने जाल में फंसा लिया। क्यों? क्योंकि यह कि हिटिंग बल्लेबाज हैं और आते ही पहली गेंद से गेंद को हिट करने के लिए देखते हैं, जैसे कि जे स्मिथ करते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा खिलाड़ी इस मैच में हैं जो कि इस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। तो ये भी उसी तरीके के बल्लेबाज हैं, तो उसी जाल में जो है इनको चिवांगा ने पहले दोनों मैचेस में फंसा लिया। मगर फिर भी मुझे जहाँ तक लगता है कि ये इस मैच में अच्छा कर सकते हैं, और 90% चांस इसी बात के हैं कि मैं इनको अपनी टीम में ज़रूर रखूँगा। इसके बाद मैं स्टीफन बार्ट की बात करूँ तो इन्होंने जो 2 पारियाँ खेली हैं, एक 34 की और एक 36 की, और ये एक एवरेज पिक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इनको नहीं कहूँगा, मगर फिर भी आप लोग इनके साथ जा सकते हो, क्योंकि ये आपको 30 से 50 रन करते हुए हर मैच में दिखेंगे। मगर उससे ज़्यादा बड़े स्कोर मुझे इनसे उम्मीद नहीं रहती है, क्योंकि इनको जहाँ तक मैंने देखा है कि ये 20 रन, 30 रन, 40 रन ऐसे ही रन करके आउट हो जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद मिचेल वैन लिंकन। अब इनके बारे में जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये फ्लॉप हो सकते हैं। अब फ्लॉप किस कंडीशन में होंगे, तो पहले मैं इनके स्कोर की बात कर लूँ तो पहले मैच में इन्होंने 22 रन की पारी खेली, दूसरे मैच में 11 की, और उसके बाद पहले मैच में 4 ओवर करते हुए 3 विकेट निकाला, दूसरे मैच में 6 ओवर करते हुए इनको कोई विकेट नहीं मिला। अब देखिए कि ये फ्लॉप क्यों हो सकता है, क्योंकि पहले मैच में इन्होंने डेथ में गेंदबाजी की थी, तो उसी में इनको 4 ओवर में 3 विकेटें मिली। मगर पिछले मैच में जो है इनसे अच्छी गेंदबाजी किसने की? शॉन फॉच ने। ये है कि इंपॉर्टेंट बात है कि शॉन फॉच ने जो इनसे अच्छी गेंदबाजी की, तो इस मैच में लिंगन को जो है डेथ में गेंदबाजी मिलने के कम चांसेस है, और उनको और इनको ओवर बांट के मिले जाएंगे, तो उस वजह से जो है उनको ज़्यादा विकेटें तो नहीं मिलेंगी जहाँ तक मुझे लग रहा है इस मैच में। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो है, अगर यहाँ से क्रेग विलियम्स खेलते हैं तो यह जो है 3 नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे, और अगर ये 3 नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे तो उस केस में क्या होगा, देखिए कि बाकी सारे खिलाड़ियों का बैटिंग ऑर्डर तो सेम रहेगा, जैसे कि जेने ग्रीन हो गए, बार्ट हो गए, इरास्मस हो गए, ईटन, जे स्मिथ। उसके बाद हो सकता है कि या तो फ्रांस को मौका मिले या फिर लिंगन को। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, और इसी के बाद इनको पिक या मिस कीजिएगा, क्योंकि अगर क्रेग विलियम्स खेलते हैं तो इस मैच में लिंगन आपके लिए बिल्कुल एवरेज पिक रहेंगे। बट अगर विलियम्स नहीं खेलते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि उनको या तो कोई इंजरी की समस्या है या फिर कुछ समस्या है, इसी वजह से वो नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है नामीबिया की तरफ से। अब अगर मैं इसके बाद बात करूँ तो इरास्मस जो है वो रेगुलर अच्छा कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने आप लोगों को T20 के वीडियो में भी बताया था कि ये ओडीआई के अच्छे प्लेयर हैं और T20 में उतना अच्छा बल्लेबाजी से नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने T20 में देखा होगा तो T20 में यह बल्लेबाजी में फ्लॉप रहे थे, और जैसे ही इन्होंने ओडीआई में आए तो देखिए एक 97 रन की पारी खेली और 103 रन की 2 पारियाँ खेली हैं। मगर फिर भी जो एक
और फैंटेसी का ट्रिक रहता है ना कि अगर कोई बल्लेबाज 2 मैच में रेगुलर 50+ का स्कोर करता है तो वह जो है तीसरे मैच में फ्लॉप रहेगा। यह जो फार्मूला है यह 90% काम करता है और 10% नहीं करता है। तो आप लोग इस फार्मूले के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि यह फार्मूला काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जो बल्लेबाज 2 मैच में रेगुलर अच्छा परफॉर्म किया हुआ है वो तीसरे मैच में फ्लॉप होता है। तो अगर आप लोग इस फार्मूले के साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हो। मगर फिर भी इरास्मस के बारे में एक बात कह दूँ कि इरास्मस जो है दोनों ही मैचेस में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल नजर आए। और मैं बात करूँ तो जैन निकोल लॉफ्टाई-ईटन ये है आपके दूसरे पिक, जिनका नाम मैंने शुरू में लिया था। इनका जो परसेंटेज है वो 6 या 7% के आसपास है। मगर ये इस मैच में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में अगर मैं कहूँ तो देखिए ये 5 रन पर आपका बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, जिसमें पिछले मैच में इन्होंने 9 रन की पारी खेली। मगर ये आपको 8 से 10 ओवर करते हुए नजर आ सकते हैं। और ये इनके बारे में एक बात जो मैं कह दूँ कि ये काफ़ी बढ़िया गेंदबाज हैं। पिछले मैच में जो 2-3 कैचेस इनके गेंद पे ड्रॉप हुए उसी वजह से जो है यह थोड़े एवरेज रह गए पिछले मैच में। और लोग सिर्फ यही देखते हैं कि कितने विकेटें इन्होंने ली और उसी बेस पे इनको पिछले मैच में ड्रॉप कर देते हैं। मगर हम ऐसा नहीं करते हैं, जैसे कि आप लोग शुरू से ही जानते हैं कि मैं प्लेयर की एबिलिटी पे और उनके रिसेंट फॉर्म के हिसाब से मैं उनको पिक या मिस करता हूँ। तो इस मैच में हाई चांस है कि मैं इनको टीम में पिक करूंगा, और ना ही सिर्फ पिक करूंगा, मैं इनको कप्तान वाइस कप्तान तक ट्राई कर सकता हूँ फिर से, क्योंकि आखिरी मैच में जो है ये हमारे कप्तान थे और इन्हीं की वजह से जो हमारी टीम थोड़ी बहुत खराब रही थी। मगर थोड़ी बहुत, कुछ लीग हो सकता है कि आप हारे होंगे, मगर फिर भी 90% लीग जो है वो आप लोग जीते ही होंगे। इसके बाद जो तीसरे पिक बनते हैं हमारे वो है जे स्मिथ। अगर इस मैच में नामीबिया पहली इनिंग में बल्लेबाजी करती है तो ये आपके लिए मस्ट पिक बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए इन्होंने 6 ओवर किए पिछले मैच में और 6 ओवर में से इन्होंने 2 ओवर मेडन डाला और ये पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि जिम्बाब्वे का जो टॉप ऑर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा वीक दिख रहा है, पिछले मैच में भी काफ़ी वीक दिखा। मगर बस कसर यही रह गई कि स्टार्टिंग में कोई विकेट नहीं गिरा, क्योंकि आप लोग देखोगे तो सारी बल्लेबाजों का जो स्ट्राइक रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और वो टेस्ट के हिसाब से काम देता है, ओडीआई में वो काम नहीं देने वाला है। और इसी वजह से आप लोग जे स्मिथ पे खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह लोअर ऑर्डर में आके हार्ड हिटिंग कर सकते हैं। अब इनको बल्लेबाजी का मौका तो इसीलिए ज़्यादा नहीं मिला कि ज़्यादा जो रन है वो टॉप ऑर्डर नहीं कर दिए। अगर सेकंड इनिंग में इस मैच में भी बल्लेबाजी होती है तो फिर वही हालत होगा कि इनको जो है बल्लेबाजी उतनी नहीं मिलेगी और गेंदबाजी में यह 5 से 6 ओवर करेंगे, तो उस केस में तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। मगर पहले अगर बल्लेबाजी होती है तो जैसा आप लोगों ने तीसरे T20 में देखा कि इन्होंने 93 रन की पारी खेली केवल और केवल 29 गेंदों में, तो उसी तरीके की पारी आकर खेल सकते हैं। अगर ये 50 से 60 रन की पारी खेल गए और 1 से 2 विकेट निकाल कर ले गए तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो इस मैच में अगर ये पहली इनिंग में बल्लेबाजी करते हैं तो आप इन्हें कप्तान वाइस कप्तान तक ट्राई कर सकते हो। इसके बाद नफीदी या फ्रांस या फिर पिकी या फ्रांस की बात करूँ तो इन्होंने पहले मैच में 33 रन की पारी खेली और 7 ओवर किया, कोई विकेट नहीं। दूसरे मैच में 4 ओवर करते हुए कोई विकेट नहीं और बल्लेबाजी का तो मौका इनको मिला नहीं, क्योंकि जे स्मिथ तक की बल्लेबाजी नहीं इनको टीम को जिता दिया था। फ्रांस की बात करूँ तो ये एक एवरेज पिक है, अगर आप लोग चाहें तो ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। इसके बाद अगर मैं फ्राइलिंग की बात करूँ तो ये सबसे इंपॉर्टेंट गेंदबाज हैं नामीबिया की तरफ से, और अगर नामीबिया के सबसे बेहतर गेंदबाज मैं कहूँ तो मैं इन्हीं को कहूँगा। और इनके बाद नाम आता है ईटन का। यही दो जो है गेंदबाज हैं नामीबिया की तरफ से सबसे बढ़िया गेंदबाज है। अब अगर मैं फ्राइलिंग की बात करूँ तो इन्होंने पहले मैच में 32 रन की पारी खेली और 6 ओवर करते हुए 1 विकेट निकाला, दूसरे मैच में 7 ओवर करते हुए 2 विकेट। तो इनके बारे में एक बात कर दूँ कि इनकी 1 से 2 विकेट तो इनका फिक्स रहता है, और अगर इनकी बल्लेबाजी आती है तो 20 से 30 रन की पारी आपको खेल के दे सकते हैं। तो स्मॉल लीग में ये भी एक डिफॉल्ट पिक है, आप लोग अगर स्मॉल लीग खेलते हैं तो इनके साथ जरूर जाना। इसके बाद शॉन फॉच की अगर मैं बात करूँ तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पिक दिख रहे हैं, क्योंकि पिछले मैच में डेथ में इन्होंने काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी की और इनका जो वेरिएशन है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो अगर आप लोग स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग दोनों में इनको ट्राई कर सकते हो। ऐसा होता है कि नामीबिया जो है वो पहले बल्लेबाजी करती है तो उस केस में आप इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। अब अगर मैं स्कॉच की बात करूं तो ये भी काफ़ी प्रमुख गेंदबाज हैं नामीबिया की तरफ से और काफ़ी बड़े गेंदबाजों में यह शामिल है। इन्होंने पहले मैच में 8 ओवर में 3 विकेट निकाला, दूसरे मैच में 8 ओवर में 1 विकेट, और एक इंपॉर्टेंट पिक है, आप लोग चाहें तो इनको पिक कर सकते हैं या फिर आप लोग ड्रॉप भी कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं नेल की बात करूँ तो नेल ने पहले मैच में 7 ओवर करते हुए 3 विकेट निकाला, मगर दूसरे मैच में 5 ओवर में इनको कोई विकेट नहीं मिला। इसका जो कारण अगर मैं कहूँ तो इसका कारण ये रहा कि पहले मैच में इन्होंने पावर प्ले में गेंदबाजी की, मगर दूसरे मैच में पावर प्ले में फ्राइलिंग के साथ गेंदबाजी की जे स्मिथ ने, क्योंकि पहले मैच में जे स्मिथ नहीं खेले थे, उसी वजह से नेल को पावर प्ले में गेंदबाजी मिली थी। मगर इस मैच में भी अगर जे स्मिथ खेलते हैं तो हाई चांस यही है कि इनको पावर प्ले में गेंदबाजी नहीं मिलेगी और यह 5 से 6 ओवर करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर जे स्मिथ नहीं खेलते हैं तो उस केस में ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और जे स्मिथ अगर खेलते हैं तो यह एक एवरेज पिक रहने वाले हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो प्रीसी उतने कुछ खास पिक नहीं है, जो इन्होंने एक मैच खेला है उसमें इन्होंने 30 रन की पारी खेली और आप लोग इनको ग्राउंडिंग में ट्राई करिए तो ही बेटर होगा, स्मॉल लीग में मैं इनको सजेस्ट नहीं करूँगा। उसके बाद अगर क्रेग विलियम्स अगर ये खेलते हैं तो यह नामीबिया के काफ़ी ज़्यादा बड़े प्लेयर हैं, और अगर ये खेलते हैं तो आप लोग इनको कप्तान वाइस कप्तान तक ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इनका जो स्टैट्स आप लोग देखिए तो 44 का इनका एवरेज है ओडीआई के इंटरनेशनल में, और डोमेस्टिक में इनका 36 का एवरेज है, और अगर खेलते हैं तो आपको कैसे भी करके 50 से 60 रन करके दे सकते हैं। तो इनका आप लोग कप्तान वाइस कप्तान तक भी ट्राई कर सकते हो। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और तो कुछ खास अच्छे ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहे हैं।
सिकोंगे और ब्रिक्सटोन ये दोनों आपके लिए ग्रैंड लीग में आप लोग ट्राई करें तो बेटर होगा। इसके बाद रूबेन और एन गुप्ता, अगर ये दोनों खेलते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट पिक बन सकता है आपके लिए। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इन दोनों को खेलने का मौका आज मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि नामीबिया जो है इस सीरीज़ को जीत चुकी है और वह इस मैच में बड़े बदलाव कर सकती है। अगर मैं जिम्बाब्वे इमर्जिंग की बात करूँ, स्टीवन ने पहले मैच में 1 रन की पारी खेली, दूसरे मैच में 38 की। जिम्बाब्वे की तरफ से आप लोगों को जो एक सबसे बड़ी दिक्कत दिखेगी ना, वो है इनका स्ट्राइक रेट। देखिए सारे ही बल्लेबाजों का जो स्ट्राइक रेट है वो काफ़ी कम रहता है, बस चेरी या फिर और 1-2 बल्लेबाजों को छोड़ के, और इसी वजह से जो है इनका स्कोर ज़्यादा बड़ा बन नहीं पाता है। अगर मैं स्टीवन सॉल की बात करूँ तो ये एक एवरेज पिक ही रहेंगे आपके लिए, क्योंकि देखिए इन्होंने 38 रन की पारी खेली और उसमें इन्होंने -6 स्ट्राइक रेट से किया, तो बचा कितना 32 पॉइंट, और उसी में अगर कुछ चौके इन्होंने लगाए होंगे तो 35 पॉइंट के आसपास दे देंगे। मगर फिर भी यह ड्रीम टीम में आ सकते हैं आपके लिए। अगर आप लोग चाहें तो इनको ग्रैंड लीग स्मॉल लीग में ट्राई कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यह विकेट कीपिंग करते हैं जिम्बाब्वे की तरफ से, और उसमें अगर इन्होंने 2 कैचेस ले लिए तो 35 और फिर 2 कैच के 16 पॉइंट, तो ये आपके लिए 50-60 पॉइंट दे सकते हैं। मगर फिर भी मुझे जहाँ तक लगता है कि एक एवरेज पिक है, अगर आप लोग चाहें तो ट्राई कीजिएगा। मैं इनको ग्रैंड लीग स्मॉल लीग कहीं ट्राई नहीं करने वाला हूँ। इसके बाद मैथ्यू की बात करो तो इन्होंने भी 40 गेंदों में 21 रन की पारी खेली और एक एवरेज पिक है। आप लोग चाहें तो ट्राई ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। और इन्हीं दोनों का स्ट्राइक रेट देख के ही मैं बोलता हूँ कि जिम्बाब्वे का जो टॉप ऑर्डर है वो वीक है, और इसी वजह से आप लोग नामीबिया के पावर प्ले के गेंदबाजों पर थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हो। इसके बाद मैं चिंबू चिबावा की बात करूँ तो यह एक बड़े प्लेयर हैं जिम्बाब्वे की तरफ से, जैसा कि मैं पहले ही वीडियो से आप लोगों के सामने कहता हुआ आ रहा हूं। इनकी बात करूँ तो इन्होंने पहले मैच में 13 रन की पारी खेली और 8 ओवर किया जिसमें कोई विकेट नहीं, मगर दूसरे मैच में 31 रन की और दूसरे मैच में 2 ओवर किए सिर्फ, और उसमें कोई विकेट नहीं, तो विकेट अभी तक नहीं ले पाए हैं। मगर फिर भी आप लोग चाहें तो ग्रैंड लीग में इन्हें कप्तान वाइस कप्तान ट्राई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखिए 3 नंबर पे आ रहे हैं, अगर यह 50 से 60 रन कर देते हैं और 5 से 6 ओवर करते हुए अगर ये 1 से 2 विकेट ले गए तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक बन जाएंगे। तो आप लोग चाहें तो इन्हें ग्रैंड लीग में कप्तान वाइस कप्तान ट्राई कर सकते हो। और इनके पास वो एबिलिटी है कि यह एक सेंचुरी भी लगा सकते हैं। इन्होंने कुछ सेंचुरीज भी लगाई हुई हैं इंटरनेशनल में, या फिर अगर मैं कहूँ तो डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छा इन्होंने किया हुआ है। तो इनके पास वो एबिलिटी है, मगर फिर भी इन्होंने अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। क्योंकि देखिए बाकी खिलाड़ी कुछ ज़्यादा अच्छे कर नहीं पाए हैं, उसी वजह से जो इनका परफॉर्मेंस भी गिर जाता है। अगर मैं इसके बाद ब्रायन चेरी की बात करूँ तो पहले मैच में इन्होंने 20 रन की पारी खेली और दूसरे मैच में 62 रन की, मगर फिर भी मैं इनको एक एवरेज पिक ही मानता हूँ। ज़्यादा परफॉर्मेंस इनका कुछ ज़्यादा बेटर रहता नहीं है, और एक मैच में चलते हैं तो 2 मैच में फ्लॉप रहते हैं, ऐसे इनकी पारियाँ रहती हैं। इसके बाद मैं रिचार्ड मुतुम्बानी की बात करूँ तो पहले दोनों ही मैचेस में इन्होंने अच्छा किया है, और स्मॉल लीग के लिए आपके लिए एक अच्छे खासे पिक बनते हैं। इन्होंने पहले मैच में 51 रन की पारी खेली और दूसरे मैच में 42 रन की पारी खेली, और दूसरे मैच में 42 रन की एक धुआंधार पारी रही थी जिसमें इन्होंने 22 गेंदों में ही 42 रन किए थे। और ये विकेट कीपिंग भी करेंगे तो वहाँ से आपके लिए 2 या 3 कैच पकड़ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद केविन डिसूजा की बात करूँ तो पिछले मैच में तो ये 0 पे आउट है, मगर जिस वक्त में यह बल्लेबाजी करने आए थे उस वक्त में सिर्फ और सिर्फ हिटिंग बाकी थी, तो उतनी अच्छी हिटिंग तो ये नहीं कर पाते हैं। मगर फिर भी इनके पास वो एबिलिटी है कि यह 40 से 50 रन आपको रेगुलर करते हुए दें, क्योंकि हर मैच में इनको मैंने जितना देखा है कि यह एक अच्छी खासी पारी खेल देते हैं और एक अच्छे खासे पॉइंट्स आप लोगों को दे देते हैं। अब इसके बाद मैं रॉय काया की बात करूँ तो इनका भी जो सिलेक्शन परसेंटेज है बहुत ही कम है, मगर फिर भी यह जिम्बाब्वे की तरफ से खेल रहे हैं, इसी वजह से जो है इनको मैंने उस पिक में शामिल नहीं किया। मगर फिर भी आप लोग चाहें तो इनको ग्रैंड लीग में कप्तान ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने आखिरी मैच में 14 रन की पारी खेली और 10 ओवर किया जिसमें इनको कोई विकेट नहीं मिला। मगर फिर भी यह एक इंपॉर्टेंट पिक है और आपके लिए ग्रैंड लीग में कप्तान के बढ़िया चॉइस बनी गई है। क्योंकि देखिए ये 10 ओवर पूरा करते हुए आपको नजर आने वाले हैं, और ये गेंदबाज भी काफ़ी अच्छे हैं, और इन्होंने इंडिया के खिलाफ भी कुछ मुकाबले खेले हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े देशों के साथ खेले हुए हैं, तो एक्सपीरियंस भी इनके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो हो सकता है कि इस मैच में आपको 2 से 3 विकेटें लेते हुए नजर आ जाए। इसके बाद कार्ल मुंबा की बात करूँ तो पिछले मैच में इन्होंने एक बहुत ही अच्छी पारी खेली थी, जिसकी वजह से जो है हमारी टीम ने क्लीन स्वीप किया था। क्योंकि जो क्लीन स्वीप करवाने में 2 ही खिलाड़ी को हाथ रहा था पिछले मैच में, एक मुंबा और एक एम वैन लिंगन, जो कि हमारी टीम के वाइस कप्तान थे। इन दोनों की वजह से जो है हमारी टीम ने अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया था। मगर एक बात और मैं कह दूँ कि इनसे आप बल्लेबाजी से उतना उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि जैसे देखिए अब टेस्ट में इधर शमी ने भी एक अच्छी पारी खेली थी बैटिंग में, या फिर बुमराह ने भी एक अच्छी पारी खेली थी बैटिंग में, मगर क्या हम इनको एज अ बल्लेबाज पिक करेंगे? तो उसी तरीके का बात है कार्ल मुंबा के साथ। अब आखिरी मैच में चल गए, आखिरी मैच में भी इनको अगर कहूँ तो जैसे ही क्रीज पे आए थे तो पहले ही गेंद से इन्होंने बल्ला चलाना शुरू कर दिया था, और बल्ला चलाते हुए इनका बल्ला चल भी रहा था और गेंद बीच में आ भी रही थी, तो उसी वजह से जो है इनका इतना अच्छा रन बन गया। और पहले मैच में जो है इन्होंने 4 रन की पारी खेली थी, दूसरे मैच में 80 रन की पारी खेली थी, और पहले मैच में 9 ओवर करते हुए 3 विकेट निकाला और दूसरे मैच में 8 ओवर करते हुए 1 विकेट। तो पिक तो एक अच्छे खासे हैं आपके लिए। क्योंकि देखिए मिडिल ऑर्डर में आके आपके लिए कुछ अच्छे खासे रन कर सकते हैं, अगर 10 से 20 रन भी करते हैं और उसके बाद 1 से 2 विकेटें निकाल जाते हैं, तो एक अच्छा खासा पिक बन जाएंगे आपके लिए। और ये विकेटें रेगुलर चटकाते हैं और क्रूशल टाइम पे भी विकेट चटका सकते हैं, क्योंकि पिछले मैच में भी देखिए तो एम वैन लिंगन का विकेट इन्होंने ही निकाला था, और एक इंपॉर्टेंट टाइम पे जहाँ पे शायद कोई भी गेंदबाज विकेट नहीं ले सकता था, वहाँ पे इन्होंने आके विकेट निकाला। तो ये गेंदबाज काफ़ी अच्छे हैं, और आप लोग चाहें तो उन्हें ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों में ही ट्राई कर लीजिएगा। इसके बाद एशले की बात करूँ तो जैसे कि मैं पहले ही वीडियो से कर रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं
जिम्बाब्वे की तरफ से, और इन्होंने पहले मैच में 10 ओवर किया जिसमें 4 विकेट निकाला, दूसरे मैच में 10 ओवर और 1 विकेट, और इस मैच में भी आपको 10 ओवर करते हुए नजर आने वाले हैं। तो आप लोग चाहें तो ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग दोनों में ही ट्राई कीजिएगा, ये इंटरनेशनल में काफ़ी ज़्यादा खेले हुए हैं। इसके बाद शिवांका की बात करूँ तो इन्होंने पहले मैच में 9 ओवर किया जिसमें 2 विकेट, और दूसरे मैच में 10 ओवर किया जिसमें 2 विकेट, और रेगुलर विकेट चटका रहे हैं और गेंदबाजी भी काफ़ी अच्छी कर रहे हैं, और यह डेथ में भी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पिक है आपके लिए। अगर आप लोग चाहें तो इनको ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग दोनों में ही ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग चाहें तो इनको ग्रैंड लीग में वाइस कप्तान तक ट्राई कर सकते हो। कप्तान में सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि यह सिर्फ गेंदबाजी से आपको पॉइंट देंगे, इसी वजह से आप लोग ग्रैंड लीग में एज अ वाइस कप्तान तक ट्राई कर सकते हो। इसके बाद विक्टर की मैं बात करूँ तो इनका भी परसेंटेज काफ़ी कम होगा, मगर फिर भी मैं कहूँ तो यह भी एक बड़े बल्लेबाज हैं और जिम्बाब्वे के लिए काफ़ी ज़्यादा ये खेले हुए हैं, और T20 में यह इंडिया के खिलाफ भी खेले हुए हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इंडिया के खिलाफ या फिर काफ़ी बड़े लेवल से अगर ये खेल के जाएंगे तो इनके यहाँ पे इनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा ही। और पिछले मैच में भी इन्होंने पेस से बहुत ज़्यादा परेशान किया नामीबिया के बल्लेबाजों को, मगर फिर भी जो बल्लेबाजी थी वो अच्छी रही और रन ज़्यादा नहीं थे, तो इसीलिए उन बल्लेबाजों ने उतना रिस्क भी नहीं लिया और ज़्यादा विकेट गिरी नहीं। मगर फिर भी अगर जिम्बाब्वे की इस मैच में पहले गेंदबाजी होती है तो हो सकता है कि मैं इनको अपने टीम में ट्राई करूँ और ये आपको 8 से 10 ओवर करते हुए नजर आ जाएंगे इस मैच में भी। अगर आखिरी मैच में इन्होंने 8 ओवर किया जिसमें इनको कोई विकेट नहीं मिला। अब अगर मैं बेंच से बात करूँ तो बेंच से मुझे कुछ खास पिक कोई दिख नहीं रहा है, 2 ही पिक मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा। एक हो गया बेनेथ का और दूसरा हो गया न्यांगानी का। न्यांगानी के बारे में तो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि अगर ये खेलते हैं तो ये आपके लिए ग्रैंड लीग में कप्तान उस कप्तान के बढ़िया मटेरियल बनेंगे, क्यों ये गेंद को काफ़ी ज़्यादा फ्लाइट देते हैं, और उस केस में हो सकता है कि कुछ हार्ड हिटर बल्लेबाज या तो जैनी ग्रीन हो गए, जे स्मिथ हो गए या फिर फ्राइलिंग हो गए, या एक किसी फील्डर को कैच दे बैठे और उस केस में इनको 2 से 3 विकेटें मिल सकती हैं। तो आप लोग इनको भी चाहे तो ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग दोनों में ही ट्राई कर लीजिएगा। और बेनेथ जो है वो आपको मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए नजर आ जाएंगे और आपके लिए गेंदबाजी भी अच्छी खासी कर सकते हैं। बाकी अगर खिलाड़ी ये खेलते हैं तो इनका बैटिंग ऑर्डर आप लोग पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं या फिर आप लोग नहीं भी कर सकते हैं। अगर मैं टीम की बात करूँ तो टीम की बात करने से पहले आप लोग बता दूं कि ये मेरी सिर्फ और सिर्फ एक डेमो टीम है। फाइनल टीम जो है आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि अगर अब तक आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अब अगर मैं टीम की बात करूँ तो टीम में मैंने फिलहाल के लिए विकेट कीपिंग में मुतुम्बानी और ग्रीन दोनों को लिया हुआ है। हो सकता है कि आफ्टर टॉस में मुतुम्बानी को टीम से ड्रॉप कर दूँ, मगर ग्रीन को मैं कंफर्म इस मैच में रखने वाला हूँ। और अगर ये खेलते हैं तो ये मेरी टीम में रहने ही वाले हैं, क्योंकि इनकी बल्लेबाजी बहुत ही अच्छी है। 2-0 देख के आप इनको इग्नोर मत कीजिएगा। बाकी अगर मैं आगे बात करूँ तो मैंने बल्लेबाजी में इरास्मस, चिबाबा और ईटोन का लिया हुआ है। ईटोन का परसेंटेज आप देखिए सिर्फ और सिर्फ 4% है, मगर फिर भी मैं इनके साथ इस मैच में भी जाऊंगा ही। अगर ये खेलते हैं तो यह मेरी टीम में रहने ही वाले हैं और हो सकता है कि मैं इनको अपना टीम का कप्तान वाइस कप्तान भी ट्राई करूँ। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से चेरी, बार्ड या फिर कसूजा को ट्राई कर सकते हो। बाकी कसूजा को भी आप लोग ग्रैंड लीग में ट्राई करें तो ही बेटर होगा। और सी विलियम्स अगर खेलते हैं तो ये आपके लिए मस्ट पिक बनेंगे स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग दोनों में ही। और अगर आप लोग चाहें तो चेरी के साथ जा सकते हैं या फिर बार्ड के साथ जा सकते हैं। बार्ड भी आपको 30 से 40 रन करते हुए नजर आ सकते हैं और चेरी भी एक अच्छी पारी खेल सकते हैं जैसे कि इन्होंने दिखाया हुआ है, मगर फिर भी इनके परफॉर्मेंस के चांस थोड़े कम ही रहते हैं, इस वजह से मैंने ईटन को ट्राई किया हुआ है। बाकी ऑलराउंडर में मैंने फ्राइलिंग और लिंगन को ट्राई किया है। अब अगर सी विलियम्स खेलते हैं तो मैं यहाँ से सीधा लिंगन को ड्रॉप करूँगा और यहाँ से सी विलियम्स को ट्राई करूँगा। और अगर नामीबिया की पहले बल्लेबाजी होती है तो उस केस में मैं जरूर स्मिथ के साथ जाऊँगा। अब उनको मैं किसकी जगह पिक करूँगा ये मैं आप लोगों को आफ्टर टॉस बता दूँगा। हो सकता है कि मैं किसी एक खिलाड़ी की जगह पे स्मिथ को पिक कर लूँ। उसके बाद मैंने गेंदबाजी में मुंबा, स्कॉच, एस्ले और फौज को लिया हुआ है। अगर नामीबिया की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो उसके समय मैं फौज को ड्रॉप करके यहाँ से स्मिथ को ले लूँगा। यह जो 11वां खिलाड़ी है ये मेरी टीम में फिलहाल फिक्स नहीं है। और अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से काया के साथ जा सकते हैं। काया भी एक इंपॉर्टेंट पिक है आपके लिए, मगर फिर भी अगर मैं काया को भी रखता हूँ तो स्मॉल लीग के लिए कुछ ज़्यादा ही रिस्क हो जाएगा, इसी वजह से मैं फिलहाल काया को नहीं रख रहा हूँ। अगर आप लोग चाहें तो काया को ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये आपको पूरे के पूरे 10 ओवर करते हुए नजर आ जाएंगे। और फिलहाल के लिए मैंने फौज को लिया हुआ है। और आप लोग चाहें तो यहाँ से चिवांगा और नेल इन दोनों को ट्राई कर सकते हैं। और नेल के बारे में मैंने आप लोग को बता ही दिया कि अगर स्मिथ नहीं खेलते हैं तो ही इंपॉर्टेंट होंगे, अदरवाइज इनको आप लोग इग्नोर कर सकते हो। और बाकी अगर खिलाड़ी इनमें से कोई खेलता है तो आप लोग इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिए। न्यांगानी के बारे में मैंने बता ही दिया कि ये एक स्पेशल प्लेयर बन सकते हैं आगे चल के। अगर मैं कप्तान वाइस कप्तान की बात करूँ तो फिलहाल के लिए मैंने कप्तान इरास्मस और वाइस कप्तान ईटोन को किया हुआ है। मगर आप लोग चाहें तो आप लोग मुतुम्बानी के साथ जा सकते हैं क्योंकि पहले मैच में इन्होंने अच्छी पारी खेली और दूसरे मैच में भी अच्छी पारी खेली, तो कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, तो एक अच्छी पिक बन सकते हैं आपके लिए। उसके बाद अगर मैं कहूँ तो जैनिक ग्रीन को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा क्योंकि ग्रैंड लीग के लिए कप्तान के बहुत ही बढ़िया चॉइस बनेंगे। और हाई चांस ये भी है कि मैं इनको आज फिर से ग्रैंड लीग में कप्तान ट्राई करने वाला हूँ क्योंकि मैंने आखिरी मैच में भी किया था और आखिरी मैच में भी 0 पे आउट हुए थे। उसके बाद देखिए तो लिंगन को फिलहाल 47% लोगों ने अपना कप्तान बनाया हुआ है, मगर फिर भी मैंने फिलहाल के लिए नहीं बनाया है। अगर ये खेलते हैं और 3 ओवर पे खेलते हैं तो हो सकता है कि मैं वाइस कप्तान इनको ट्राई कर लूँ और ईटन को ना करूँ, ये सारे चांसेस हो सकते हैं। और इरास्मस के बारे में जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि 2 मैच में 50 प्लस किया तो वो फार्मूला फैंटेसी का इस मैच में अगर काम करता है तो फिर यह इस मैच में फ्लॉप हो सकते हैं।
और इसके बाद अगर मैं बाकी ऑप्शंस की बात करूँ तो आपके पास सबसे पहले फ्राइलिंग का ऑप्शन आता है, क्योंकि यह बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों छोरों से आपको पॉइंट दे सकते हैं और इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं। इसके बाद अगर आप लोग चाहें तो ग्रैंड लीग में मुंबई को ट्राई कर लीजिएगा। और ये सारे कुछ ऑप्शन है, अगर आप लोग ज़्यादा ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो इन सबको आप बारी बारी रोटेट कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।